Good afternoon and welcome. So our today's question. So सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे फास्ट. In Indian industrial jurisprudence, a lockout is often described as the employer's weapon, serving as the antithesis of strike. While the strike is collective withdrawal of labor by employees, a lockout is temporary closing of place of employment by employer. मतलब लॉकआउट बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि एम्प्लॉयर का वेपन है और स्ट्राइक के अगेंस्ट वाला. मतलब वर्कर के पास स्ट्राइक का वेपन है तो वो एम्प्लॉयर के पास लॉकआउट का. स्ट्राइक एक सब लोगों का मिलकर विड्रॉल रहता है काम करने से, लेकिन लॉकआउट ये मालक का अधिक वेपन रहता है जिसमें वो जो काम करने की जगह है फैक्ट्री है उसको टेम्पररीली बंद कर देता ताकि उधर कोई भी काम ना कर सके ऐसा. Under the Industrial Dispute Act 1947, which remains the primary governing statute until the full implementation of new Industrial Relation Code, here is the breakdown of how lockouts work. सो अभी देखते हैं अपन कैसा लॉकआउट वर्क करता. तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर उन्होंने दिया है कि कौन से लॉज है जो इसको हेल्प करते, और अभी जो न्यू इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बना उसके अंदर क्या दिया गया है लॉकआउट के बारे में. तो सबसे पहले डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, लॉकआउट मीन्स द टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. मतलब थोड़े दिन या थोड़े हफ्ते या महीने के लिए काम करने की जगह जो कि फैक्ट्रीज वगैरह है उनको बंद कर देना. सस्पेंशन ऑफ वर्क मतलब काम को रोक देना. देन रिफ्यूजल बाय एन एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय एनी नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम. मतलब किसी भी व्यक्ति को काम पे रखने से मना कर देना, या फिर अगर वो पहले ही काम पे है तो उसको एक बार निकालने के बाद फिर से काम पे रखने को मना कर देना. की डिस्टिंक्शन. अ लॉकआउट इज नॉट अ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस और रिट्रेंचमेंट. द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप रिमेन्स इंटैक्ट. मतलब सिंपल, इसको ऐसे मत लो. ये जो रिफ्यूजल बाय एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू ये लाइन जो है ना, टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय एनी नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम, मतलब आप इसको ऐसे समझो ये लाइन को कि मालक मना करता कि भाई मैं फैक्ट्री नहीं खोलूँगा, तुम अपने जिस एम्प्लॉयमेंट के लिए आए हो इधर काम करने के लिए मैं तुमको वो नहीं करने दूँगा, ताकि मालक को फिर वेजेस नहीं देने पड़ेंगे. सो इधर इन्होंने बनाया है कि लॉकआउट मतलब किसी को काम से निकालना या रिट्रेचमेंट करना नहीं होता, बल्कि लॉकआउट एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशन को इंटैक्ट रहता, बट ये सिंपली सस्पेंडेड टू कंपेल द एम्प्लॉयज टू एक्सेप्ट सर्टन टर्म्स और टू प्रिवेंट वायलेंस ड्यूरिंग अ डिस्प्यूट. मतलब ये सस्पेंड कर देता या मतलब कंपल्शन कर देता जो वर्कर्स रहते उनको मालक का कहना मानने के लिए, या फिर जो वायलेंस कर सकते थे वो रुक जाता इसकी वजह से. Then legal versus illegal lockout. A lockout isn't inherently illegal, but it must follow strict procedural rules, particularly in public utility services like railways, electricity or water. मतलब लॉकआउट इलीगल नहीं होता, पण बट उसको कुछ स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स फॉलो करना पड़ता. कौन सी केसेस में? जब पब्लिक यूटिलिटी सर्विस की बात आती हो, मतलब अगर रेलवे सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर का सेक्टर है, तो इस सेक्टर के अंदर लॉकआउट इलीगल माना जा सकता अगर उसने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो ना की हो, मतलब नोटिस ना दी हो लॉकआउट करने से पहले वगैरह वगैरह. Notice period. Section 22. In public utility services, an employer cannot lock out employees without giving notice of lockout within 6 weeks before locking out. मतलब 6 हफ्ते पहले नोटिस देना पड़ता. Within 14 days of giving such notice, या मतलब 14 दिन के अंदर अंदर उसने करा तो वो नहीं कर सकता. मतलब 14 दिन नोटिस देने के 14 दिन के अंदर अंदर नहीं कर सकता. देन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस. मतलब मैंने अगर बोला कि मैं उस दिन लॉकआउट करूँगा तो उससे पहले नहीं कर सकता, उस डेट को ही करना या उसके बाद कर सकता. जनरल प्रोहिबिशन. सेक्शन 23. और लॉकआउट इज प्रोहिबिटेड रिगार्डलेस ऑफ इंडस्ट्री टाइप. मतलब आप कौन सी भी इंडस्ट्री को बिलोंग करो, लॉकआउट हर इसमें प्रोहिबिट है. कब? जब प्रोसीडिंग्स पेंडिंग हो बिफोर कंसिलिएशन ऑफिसर एंड, मतलब प्रोसीडिंग कंप्लीट होने के 7 दिन बाद आप लॉकआउट नहीं कर सकते. प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग बिफोर लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, और निर्णय आने के 2 मंथ बाद भी आप लॉकआउट नहीं कर सकते. ड्यूरिंग एनी पीरियड इन विच सेटलमेंट और अवार्ड इज इन ऑपरेशन. मतलब सेटलमेंट अवार्ड पास हो गया, बस उसको अभी ऑपरेशन में लाने का जो टाइम चल रहा है उसके अंदर भी आप लॉकआउट नहीं कर सकते. लॉकआउट इज नॉट इलीगल इफ इट इज डिक्लेयर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इलीगल स्ट्राइक ऑलरेडी इन प्रोग्रेस. मतलब वर्कर ने अगर इलीगली स्ट्राइक करी हो तो फिर अगर मालक भी उसके खिलाफ इलीगल लॉकआउट कर दे, मतलब लॉकआउट कर दे विदाउट नोटिस दिए हुए, तो वो लीगल रहता, इलीगल नहीं रहता, क्योंकि स्ट्राइक ही उन्होंने इलीगल करी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती वर्कर्स.
कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इलीगल लॉकआउट। तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है? द लीगैलिटी ऑफ लॉकआउट डिक्टेट द फाइनेंशियल बर्डन ऑन एम्प्लॉय। हाँ, मतलब पैसे के रूप में ही रहेंगे मोस्टली। तो सिनारियो देख लेते, लीगल एंड जस्टिफाइड। रिजल्ट, एम्प्लॉयज आर जनरली नॉट एंटाइटल्ड टू वेजेस फॉर द लॉकआउट पेड। मतलब अगर लॉकआउट लीगल या जस्टिफाइड है तो एम्प्लॉयर वर्कर को पगार नहीं मिलेंगी, लॉकआउट जब तक चलेगा तब तक। इलीगल लॉकआउट, अगर इलीगल है तो एम्प्लॉयज आर एंटाइटल्ड टू फुल वेजेस एंड बेनिफिट एज इफ दे हैड वर्क। मतलब अगर 7 दिन लॉकआउट चला, 7 दिन तो फिर वर्कर को काम नहीं करते हैं ना, फैक्ट्री बंद थी तो अगर इलीगल होगा वो लॉकआउट विदाउट नोटिस दिए हुए करा होगा मालक ने, तो उसको उनकी 7 दिनों की पगार देनी पड़ेगी, ऐसा समझा जाएगा कि उन्होंने 7 दिन काम करा। पेनल्टी, एम्प्लॉयर्स कैन फेस इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 मंथ और फाइन और बोथ। मतलब अगर इलीगल करते हैं लॉकआउट तो मालक को जेल हो सकती 1 महीने की, या फिर फाइन, या फिर दोनों। लॉकआउट वर्सेज ले ऑफ वर्सेज रिट्रीचमेंट। सो इट इज़ अ कॉमन टू कन्फ्यूज दिस टर्म्स बट देयर इलीगल ट्रिगर्स आर डिफरेंट। बहुत बार लोग इसमें कन्फ्यूज कर डालते। तो सिंपली लॉकआउट मतलब ट्रिगर्ड बाय इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और कोअर्सिव इंटेंट। ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की वजह से निर्माण होता, या फिर कोअर्सिव इंटेंट जो वर्कर्स का रहता मालिक के प्रति, उसके मतलब उसके खिलाफ निर्माण किया जाता है ये लॉकआउट। देन ले ऑफ, ट्रिगर्ड बाय बिजनेस रीजंस। मतलब कुछ बिजनेस के रीज़न की वजह से ले ऑफ होता, शॉर्टेज ऑफ कोल, पावर और रॉ मटेरियल्स के तहत। देन रिट्रेचमेंट, परमानेंट टर्मिनेशन फॉर रीजंस अदर देन डिसिप्लिनरी एक्शन। मतलब कोई ऐसा रीज़न हो उसके लिए परमानेंटली निकाल दिया तो उसको रिट्रेचमेंट बोलते। ले ऑफ मतलब अगर कुछ बिजनेस रीज़न की वजह से निकालना, मतलब काम रोकना पड़ा या निकालना पड़ा, तो उसको ले ऑफ बोलते। और लॉकआउट मतलब मालक फैक्ट्री बंद करके चला जाता। Judicial perspective, the Supreme Court of India has consistently held that a lockout must be a weapon of last resort. In cases like management of Carabetta Estate versus Raja Manikam, the court clarified that if an employer closes the doors because they fear for their safety or the safety of the plant due to unruly behavior, it may be deemed a justified lockout. मतलब अगर एम्प्लॉयर को ये डर है कि भाई अगर मैंने फैक्ट्री बंद नहीं करी तो ये लोग अंदर घुस के तोड़-फोड़ कर देंगे, मेरा नुकसान कराएँगे, तो इस कंडीशन में भले ही उसने नोटिस ना दिए हो और लॉकआउट करा हो तो वो फेयर है, वो लीगल माना जाएगा। तो देख लिया अपन ने लॉकआउट।